हद से ज्यादा खुद एतमादी मोदी को ले डूबी। दो सुपर पावर्स से इख्तलाफात ने भारतीय वजीर आजम की तन्हाई बढ़ा दी। नरेंद्र मोदी अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात निभा न सके। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है मोदी ने 2014 में चीनी सदर के लिए सुर्ख कालीन बिछाया। 2020 में सरहदी झड़पों से मोदी और शी जिनपिंग में दूरियां पैदा हुई। मोदी ने ट्रंप के लिए अपनी साख को दांव पर लगाया। ह्यूस्टन में प्रोटोकॉल तोड़कर सियासी जलसे में शिरकत की। ट्रंप की मोहब्बत में मोदी ने AI को अमेरिका और इंडिया का मुखफ़्फ़ करार दिया। दूसरी बार इक़्तिदार में आकर ट्रंप के तेवर बदले। मोदी को सरेआम तज़लील का निशाना बनाया। ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार देते हुए 50% टैरिफ आयद कर दिया। भारतीय एयर चीफ के इल्जामात गैर माकूल और बेवकत की रागनी करार। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय फजाइया के सरबराह के बयान का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा कि झूठ से जंग नहीं जीती जाती, कौमी अज़्म और पेशावराना महारत से फतह मिलती है। भारतीय फौजी अफसरान को सियासी नाकामी का चेहरा बनाया जा रहा है। भारतीय दावों के बरक्स एक भी पाकिस्तानी तैयारा तबाह नहीं हुआ। आज़ाद ज़राए ने भारतीय तैयारों के नुकसानात की तस्दीक की। पाक अफवाज ने भारत के 6 लड़ाका तैयारे S-400 और ड्रोन तबाह किए। कई भारतीय एयरबेसिस को भी नाकारा बनाया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर खिलाफ वर्जी का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। मुल्क को हमेशा साजिशों का सामना रहा। पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दुश्मन अनासिर सूबे में खाना जंगी चाहते हैं जिसको नाकाम बनाएंगे। बलोच कौम को मुनज़्ज़म साजिश के तहत ला हासिल जंग की जानिब धकेला जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कौमी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमन के लिए सबसे बातचीत का हामी हूँ। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। आप पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। मार्का हक में अपना अंजाम देख चुके। कोई बलोच किसी पंजाबी को नहीं मारता। दहशतगर्दों ने पंजाबियों का कत्ल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत खित्ते के उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर ने रियाद में होने वाली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम का दावतनामा दिया। शहबाज शरीफ का दावतनामा भेजने पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया। वज़ीर आज़म से नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना है बलोचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और आवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलोचिस्तान के नौजवानों को तालीम और रोजगार के यकसा मौक़े फराहम करने के लिए कोशां हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत वीज़ा इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तानी मिशंस में वीज़ा प्रोसेस मज़ीद आसान बनाने की हिदायत की गई। शफाफियत और कारकर्दगी बेहतर बनाने के इक़दाम का भी फैसला। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों सरमायाकारों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा प्लान भी गौर किया गया। कारोबारी बरादरी के लिए वीज़ा इजरा में तेज़ी लाने पर जोर किया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। भारत ने हमें छेड़ा तो हमने पछाड़ दिया। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, भारत को ऐसी धूल चटाई कि उनका गुरूर और तकब्बुर खाक में मिल गया। खित्ते में बालादस्ती का ख्वाब भी हमने चकनाचूर कर दिया। भारत आज तक अफवाज पाकिस्तान के लगाए गए जख्म चाट रहा है। पाकिस्तान का अगला मार्का मईशत का होगा। पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क 4 से 9 अगस्त तक मश्क ताजिकिस्तान में मुनक्किद की गई। ISPR के मुताबिक मश्क में दोनों मुल्कों की स्पेशल फोर्सेज ने हिस्सा लिया। फौजियों ने आला तरीन पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के तरीक़ेकार और तकनीक को बेहतर बनाना। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DG ISPR की तालबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तालबा के सवालों के जवाब दिए। तालबा का फौज पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती। तालबा ने कहा, ऐसी नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है।
वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर लें मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं किया जा सकता। नौ मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 12 अगस्त को समाअत करेगा। उधर PTI रहनुमा जरताज गुल की 9 मई के 3 मुकदमात में सजा के खिलाफ अपील पर लाहौर हाई कोर्ट का एतराज। जरताज गुल ने सरेंडर नहीं किया इसलिए अपीलें काबिल समाअत नहीं। जरताज गुल ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। मौक़िफ़ इख्तियार किया। जरताज गुल का नाम ज़िमनी में शामिल किया गया। दरख्वास्त गुजार मौके पर मौजूद थी, ना ही उनकी मौजूदगी साबित हुई। सजा को कलअदम करार दिया जाए। नैब ने करप्ट माफिया से 500 अरब से ज़ायद निकलवा लिए। कौमी एहतसाब ब्यूरो की 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। नैब ज़राए के मुताबिक रवां साल की दूसरी सहमाही में नैब ने 456 अरब रुपए से ज़ायद की रिकॉर्ड रिकवरी की। मनकूला और गैर मनकूला जायदादें विफाकी सूबाई वजारतों, महकमों और मालियाती इदारों के हवाले की गईं। धोखादही के मुख्तलिफ मुकदमात में 12,611 मुतासिरीन को उनकी लूटी हुई रकूम वापस दिलवाई। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म और गैरत के नाम पर सिदरा बीबी कत्ल केस। तमाम 6 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड खत्म। सिविल ड्यूटी जज ज़ीशान भट्ट ने मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर का कहना है मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, मजीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं। पुलिस तफ्तीशी टीम ने तमाम गिरफ्तार मुल्जिमान को कसूरवार करार दे दिया। दी पाकिस्तान 2025 प्रोग्राम पाकिस्तान की पहचान बन चुका। पूरे मुल्क से बच्चे नुमाइंदगी कर रहे हैं। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक का पाकिस्तान की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो में इजहार ख्याल। कहा एक्सपो सेंटर में खूबसूरत गुलदस्ता देखने को मिल रहा है। ये सब चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की मेहनत की वजह से है। दुनिया को दिखाना चाहते हैं पाकिस्तानी नौजवान बासलाहियत और बाकमाल हैं। चंद बरसों में सी पाकिस्तान मुल्क के तशख़्ख़ुस का सबसे बड़ा नुमाइंदा बनकर सामने आया। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का लाहौर में एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो सी पाकिस्तान से खिताब। कहा हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने लिए मशअल राह बनाना होगा। पहली पोजीशन वाले स्टार्टअप को 5 लाख, दूसरे नंबर पर आने वाले को 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो सी पाकिस्तान का रंगारंग मेला लाहौर में इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो का इनेकाद चेयरमैन एप्सेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने एक्सपो का इफ्तिताह किया। सी पाकिस्तान में 100 से ज़ायद स्टार्टअप्स लगाए गए। तलबा ने अपनी तालीमी और तख्लीकी सलाहियतों से सबके दिल मोह लिए। इवेंट के इख्तिताम पर म्यूजिक के तड़के ने 4 चांद लगा दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करा दिया। अजरबैजान के सदर और आर्मीनिया के वजीर आजम की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात। मुकम्मल जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की इल्हाम एलोफ और नेक्वेल पेशनियान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। मैंने कहा लड़ाई नहीं, तिजारत करो। पाकिस्तान का दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। अमरीकी सदर की सरपरस्ती में होने वाला मुआहदा खुश आइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। बोलान से खैबर तक मार्का हक में फतह और जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां जारी। सड़कें और इमारतें सब्ज़ हिलाली परचमों और बरकी कुमकुमों से सज गईं।
बच्चों का जोशो जज्बा भी दीदनी, शहर शहर स्टॉल सज गए। शहरी सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों और मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ। मज़ार कायद पर 13 अगस्त को लेजर लाइट शो होगा।